when the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter, the image get magnified 3 times that in first case. Calculate the focal length of the mirror. प्रॉब्लम में बोला हुआ है कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, इसमें उसने दो पोजीशन दे रखी हैं। पहले ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पर, बाद में ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है 9 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में सबसे पहले मान लो पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट पोजीशन में देखूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u1 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव मिरर है मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। सेकंड उसने दे रखा है इस समय मैग्नीफाइड, मतलब मैग्निफिकेशन में मान के चल रहा हूं, मैग्निफिकेशन दैट इज m1। सेकंड पोजीशन देखिए, पोजीशन सेकंड में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाती है, u2 इज इक्वल्स टू -9 सेंटीमीटर। इमेज का मैग्निफिकेशन मैंने कंसिडर कर लिया, दैट इज m2। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मैग्निफाइड 3 टाइम्स देन दैट इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मींस m1 का मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे m2 मिल जाएगा। मैं इसे लिख रहा हूं m2 इज इक्वल्स टू 3m1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं लगा रहा हूं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। मैं बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं u/f इज इक्वल्स टू u/u प्लस u/v। यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। मैं इसे लिख रहा हूं u/f माइनस 1 इज इक्वल्स टू u/v। ये आ जाएगा u माइनस f/f इज इक्वल्स टू u/v। यहां से कैलकुलेट करूंगा तो ठीक इसका मैं अपोजिट कर दूं तो ये हो जाएगा v/u इज इक्वल्स टू f/u माइनस f, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय -1। अगर मैं बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा -v/u इज इक्वल्स टू -f/u माइनस f। यहां से इसे अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u या फिर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो -v/u इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख रहा हूं, m इज इक्वल्स टू, इसका माइनस से मल्टीप्लाई होगा मींस f/f माइनस u होगा। दिस इज द रिलेशन। अब अगर मैं बोलूं कि m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने मैग्निफिकेशन माना था m1, तो अगर मैं फर्स्ट m1 बोल रहा हूं तो यहाँ पे u1 आएगा। जब मैं m2 बोलूंगा तो मींस सेकंड ऑब्जेक्ट सेकंड पोजीशन के लिए मैं बोलूंगा तो m2 इज इक्वल्स टू आएगा u2, राइट। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में देखिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए अपन ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 मानी थी, सेकंड पोजीशन के लिए अपन ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 मानी है। मैं इसे लिख रहा हूं m1 इज इक्वल्स टू f/f माइनस u1। दिस इज m1। m2 इज इक्वल्स टू होगा f/f माइनस u2। इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है न्यूमेरिकल में, m2 इज इक्वल्स टू 3m1। मैं इसमें पुट कर रहा हूं f/f माइनस u2 इज इक्वल्स टू
3f अपॉन f माइनस u1। यहाँ f से f कैंसिल आउट हो गया, इधर आएगा f माइनस u1 इज इक्वल्स टू 3f माइनस 3u2। मैं इसे लिख सकता हूं 3f माइनस f इज इक्वल्स टू, इसे इस साइड लेके आऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस u1 प्लस 3u2, ये बचेगा 2f इज इक्वल्स टू 3u2 माइनस u1, देन f इज इक्वल्स टू आएगा 3u2 माइनस u1 अपॉन 2। मैं इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, u1 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है -15 सेंटीमीटर, u2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है -9 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करो तो f इज इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू u2, कितना हो गया, u2 मतलब 9, 3 इंटू -9 माइनस u1 कितना है -15 अपॉन 2, कितना हो गया, f इज इक्वल्स टू -27 प्लस 15/2, ये आएगा f इज इक्वल्स टू, दिस इज -12/2, ये कितना हो जाएगा 6, मीन्स f इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। थैंक यू।